प्रणाम करते हैं, हमको पहचाने ना भाई। आजकल हम चाहे बोले चाहे ना बोले, आप लोग जान तो जाएंगे कि हम हैं हिंदुस्तानी बहुरिया, खालिस देसी, कुछ भी नहीं विदेशी। और आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव पर। भाई बिहार में बहार बा, काहे कि बिहार में चुनाव बा। और जब बिहार में चुनाव होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सारा का सारा भारत वहीं जुट गया है और नेता लोग तरह तरह से बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो कहती है कि महागठबंधन कैसे, ये तो अलग अलग राह पर चलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कभी बैठते हैं नहीं, कभी बैठते हैं। कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। किसको कब गिरा देना और प्रयास ज्यादा कठिन इसलिए होता है कहे कि एक तो है बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट और दूसरे वहां पर कई तरह के समीकरण होते हैं और उन समीकरणों को अपने कब्जे में करने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टी जाने कौन कौन से तिकड़म भिड़ाती है ताकि जनता उनके नेता को पसंद कर ले और उनको वोट मिल जाए और फिर उनकी सरकार बन जाए। ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही है, डेवलप हो रहा है, नीतीश कुमार के राज में काम हो रहा है। पर इस बार ना बिहार का चुनाव सच में अनोखा है और अनोखा इसलिए काहे कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और इतना भीड़ जुट रहा है सब तरफ कि हम तो यह सोच में बैठे हुए हैं कि भाई जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जब कोरोना की वहां से रिजल्ट आएंगे, चुनाव परिणाम के अलावा जब कोरोना के परिणाम आएंगे तो सबसे ज्यादा संख्या वही निकलेगी काहे कि जिधर देखो उधर सब लोग जुट रहे हैं। किसी को कोनो डर ही नहीं बच गया है, न राजनीतिक पार्टी के नेताओं को डर बचा है न जनता को। वो सुनाने आते हैं और जनता सुनने आती है। चौकीदार जी भले ही चौकीदारी कैसे भी करें, लेकिन ये एक बात समझ लें कि आप भले ही चौकीदार हो लेकिन देश की जनता थानेदार है। चले चुनाव तो अनोखा ही, गठबंधन भी बहुत सारे हैं, इन पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है। हम तो आज बात करेंगे युवा नेताओं की। जी हाँ, बिहार में इस बार बहुत युवा 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 हो रहा है। वरिष्ठ वर्सेस युवा, वरिष्ठ मतलब कि अपने सुशासन बाबू और युवा मतलब कि इतने सारे लाइन लगे हुए हैं, राष्ट्रीय युवा से लेके राज्य के युवा तक। बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया मजा आया मजा आया। ऑपरेशन करते हैं तो पहला अनाज डॉक्टर क्या खाने के लिए कहता है? खिचड़ी। और जाति के नाम पे प्रतिनिधित्व फ्रॉड, दोनों दो चीजें हैं। मुझे नहीं अगर मैं मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। अगर देश को अखंड एकता में जोड़ा गया है, अगर अखंड भारत को सही मायनों में अस्तित्व दिया है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मतलब तो समझ ही गए होंगे ना आप। राष्ट्रीय युवा से शुरुआत करते हैं। अपने राष्ट्रीय युवा नेता हैं राहुल गांधी जी। हालांकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं बिहार के चुनाव में। सॉरी काहे की खबर ना उनके कान तक भी पहुंच गई है कि जहां भी वो जाते हैं प्रचार करने वहां पार्टी हार जाती है। अपनी पार्टी का तो बेड़ा गर्क करते ही हैं, दूसरी जो उनके साथ की पार्टियां होती हैं उनकी भी लुटिया डुबो देते हैं। तो ये बार थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं और ये बार कांग्रेस के युवा नेता जैसा शब्द वहां सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया मजा आया मजा आया। अब आते हैं वहां के दूसरे युवा पे। दूसरे युवा के बारे में जानते हैं ना आप? नहीं, अरे यही देखिए कैसे धक्का दे रहे हैं। भाई हम तो ऐसा जलवा ना इनका पहली बार देखे हैं। बोलते भी इतना अगड़म बगड़म है ना कि कोई भी चढ़ जाए। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा थी, उनके वजह से हम आने में देर हो गए। अगर उनसे समझौता कर लो, उनसे हाथ मिला लो तो आप राजा हरिश्चंद्र में गिने जाओ। भाई बिहार की किस्मत पे ना हमको सच में बहुत दुख होता है। जहां से निकले आईएएस आईपीएस पूरा देश चलाते हैं, अब उनको 9वीं फेल चलाएगा, माने हद्दे है। बिहार को अभी नया चेहरा का जरूरत है। बिहार जो हमारे अभी अंधकार में जा रहे हैं, थोड़ा एक बार मौका दिया जाए तेजस्वी यादव को एक सीएम के रूप में, बिहार को कुछ आगे और इनके अगर जलवे देखे ना आप तो जलवा तो भाई आप देख के ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री तो यही थे पहले बिहार के, इनके पप्पा नहीं थे। भले ही पप्पा जेल में हो लेकिन इनके जलवे
कम नहीं हुए हैं। चलिए अब दूसरे युवा पे आते हैं। दूसरे युवा को जानते हैं ना, ये हैं जनता पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं और मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को ढेर सारी बधाई देता हूं। अपनी बिल्कुल सिर्फ चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जैसा भी यंग नेता बहुत कम है, ठीक ना। और चिराग पासवान का परफॉर्मेंस बहुत सही है। ये दिखा, यही है। हाँ, बीजेपी के साथ थे पहले, अभी भी केंद्र में बीजेपी के साथ हैं, लेकिन राज्य में ये बीजेपी के साथ नहीं है। और सुशासन बाबू के तो एकदम में खिलाफ है। जो ऐतिहासिक फैसला, जो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इनको प्लांट किया है। बीजेपी का तुरुप का इक्का है ये। और इस बार बीजेपी इनके साथ मिलके सपना देख रही है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बन जाए। आपका कहते हैं? चिराग पासवान, क्योंकि वो युवा हैं और लोगों की बातों को वो समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, इसलिए। हालांकि बीजेपी बार बार ही सफाई दे रही है कि वो जदयू के साथ है, और चाहे कितने भी लोग जीते बीजेपी से, मुख्यमंत्री तो सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन जनता ऐसा नहीं चाह रही है ना। बहुत सारी जगह जनता में खुदे रोष दिख रहा है, भले आप इसको एंटी इनकम्बेंसी समझें या फिर बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों के खिलाफ वोट। बिहार में इतने मतलब जो घुसखोरी चल रहा है, नीतीश कुमार के ही चलते चल रहा है। बिहार में जो भी बिहार पुलिस के एग्जाम होती है तो नीतीश कुमार के ही जिले से ज्यादा रिजल्ट होता है क्या? और जिला पढ़ा लिखा नहीं है भाई। ये सब जो युवाओं की हमने बात की ना, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं जिसको हम पारंपरिक राजनेता मानते हैं, जिनके परिवार वाले राजनीति करते हैं और उसके बाद वो भी राजनीति करते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट होता है, लंबे समय तक राजनीति करते हैं। Development is not possible without education. I will build the road from considering the farmer, convenience the farmer. कुछ एक लोग होते हैं जो इसे टप से टपकते हैं और कहते हैं कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट की? English. How much fund you are going to get if you became an MLA? MLA fund. ये लोग कोनो भी फील्ड के हो सकते हैं। अब ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने आप को युवा नेता बता रहे हैं बिहार में और चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनमें से एक ये भी है। आप खुद उतरिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री खुद ही हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, तो आप उतरिए। और लालू जी जो उनके उम्मीदवार हैं, वो तो किसी को भी नॉमिनेट कर। जी हाँ, हम जानते हैं, आप इनको पहचान गए हैं। सोशल मीडिया पर तो ये इससे छाई हुई है ना कि जैसे अगली मुख्यमंत्री तो ये बन जाएंगी। इंटरेस्टिंग तब होता जबकि वो दोनों ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार आते और फिर मेरे सामने लड़ते, और उसके बाद उनके 15-15 साल के कामों का हम जनता से रेफरेंडम कराते। ऐसे तिकड़म लगा रही हैं बिहार में, ऐसे बातें कर रही हैं कि बिहार की राजनीति और बिहार की संस्कृति यही संभाल सकती हैं, दूसरा कोई नहीं होगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज लीडर्स, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। आई सैट इन एसी आफ्टर वन, जीतने के बाद मैं एसी में बैठ गई। आई एम लाइक ए कॉमन स्टूडेंट, आई विल अपीयर इन एग्जाम। कोई इनको बताए कि चुनाव सोशल मीडिया पे नहीं लड़ना है, चुनाव तो मैदान पे लड़ना है। अब मैदान में कोई इनको बताए कि इनकी चुनावी स्थिति क्या है, सच में स्ट्रांग है कि बस हवा हवा में। मुख्यमंत्री जी तो चुनाव भी नहीं लड़ते, विधायक तो वो कभी बने भी नहीं है, तो इस बार देख लेते। अरे ऐसे कहते हैं कि बस सोशल मीडिया चल रहा है, बाकी जमीनी हकीकत ऐसे ही। पार्टी का एजेंडा है, मेरी पार्टी का नाम है प्लूरल्स। हम हर धर्म और हर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उनको आर्थिक आजादी देनी है। युवा नेताओं की बात हो और बड़बोले की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि हम ना इसकी चर्चा करने से थोड़ा बचते हैं, काहे कि हमको ना इसकी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किसी एक को गाली देते रहो और आप नेता बन जाओ। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। लेकिन अगर 90 साल की मां को कोई अगर एटीएम के बाहर खड़ा कर दे तो ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये मार्केट। तो और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देशद्रोही भी मानते हैं, हम नहीं मानते। हम तब तक किसी को देशद्रोही नहीं मानते जब तक कि कानून उसको सजा ना दे दे। तो हमारी नजर में तो आप देशद्रोही नहीं है, लेकिन जनता की नजर में तो है, तभी तो हार गए। हालांकि कितना प्रचार किए थे आप। आज हम आपसे अगर आपका समर्थन मांग रहे हैं तो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। अगर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं तो इसीलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र की खरीद बिक्री इस देश में हम नहीं होने देंगे, बिहार में लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं होने देंगे। भाई देखेंगे कि चुनाव में जो युवा लोग हैं वो कितनी करामात दिखा पाते हैं, या फिर से वरिष्ठ लोग ही वहां पर सरकार बना पाते हैं।
वैसे हमारा आकलन है, हम अपना बोल रहे हैं, हालांकि हम बिहार गए नहीं हैं और हमको वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ जमीनी तौर पर नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ सुने हैं, वहाँ के लोगों से जो बात किए हैं, उनको देख के हम ये बात तो बोल सकते हैं कि जनता गुस्सा तो है नीतीश कुमार से और एंटी इनकम्बेंसी भी है और चाहती है कि उनको सत्ता ना दे, लेकिन भाई उनके पास कोनो ऑप्शन नहीं। सुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो और लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो शेयर का बटन जरूर दबाइए और साथ ही हमको ये बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए राम राम।